ही रखा है। डिस्चार्ज एप्लीकेशन करने के लिए अलग अलग समय सीमा उचित नहीं है। ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। खंड 250 और 262 अलग अलग प्रकार के ट्रायल के लिए ओएसीडी सेशन कोर्ट में ट्रायल केस के मजिस्ट्रेट द्वारा सेशन कोर्ट में कमिट होने के बाद जो शुरू होता है, इसके लिए खंड 250 है, और मजिस्ट्रेट के द्वारा जो ट्रायल होता है इसके लिए खंड 262 है। तो दो अलग अलग ही है। एक माननीय सदस्य ओवैसी जी ने कहा था, क्लॉज 187 में हिरासत की अवधि को पूरे डिटेंशन पीरियड तक बढ़ाया गया है, जो यूएपीए से अधिक सख्त है। थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। टोटल कस्टडी 15 डेज की ही होगी, मगर पहले 7 दिन पुलिस पूछताछ करती है, कोई अस्पताल में जाकर जमा हो गया तो 15 दिन समाप्त हो जाए। हमने ये प्रोविजन किया है कि 7 दिन की कस्टडी हो गई, आप अस्पताल में चले, कोई बात नहीं, अच्छा हो जाओ। अच्छा होने के बाद वो 8 दिन के लिए तो फिर आना ही पड़ेगा। तो टोटल कस्टडी को तो हमने 15 दिन का ही रखा है, और मीनवाइल कोर्ट जमानत भी दे सकती है, प्रोविजन को भी हमने रखा है। तो इसकी जमानत पर भी असर नहीं होगी और तो कुल दिन भी नहीं बदलेंगे। डी के बासु मामले में दिए गए निर्देशों को शामिल नहीं किया है। हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में खंड 37 में बदलाव ही कर दिया है, और हर जिले और हर थाने में एक अधिकारी को हमने नामित किया है, जिससे कस्टडी का ब्यौरा देना पड़ेगा। किसी नियंत्रण और संतुलन के बिना पुलिस की शक्तियों को बढ़ा रहे, ऐसा नहीं है। मैंने आगे बताया है कि कई जगह पे पुलिस की शक्तियों को कर्टेल भी किया गया है, कई जगह पे उस पर वॉच रखने की भी व्यवस्था मान्यवर हमने की है। इसके साथ साथ मॉब लिंचिंग के लिए भी कहा गया है, मगर इसमें सब प्रकार के गुनाह को 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा होकर अगर किसी की हत्या या उसको घायल करने का काम करते हैं, उसको हर प्रकार के गुनाह को इसके अंदर शामिल किया जाए। राजद्रोह का तो मैंने जवाब दे ही दिया है मान्यवर। इसके बाद भर्तृहरि मेहताब जी ने 2-3 प्रोविजन किए थे, मगर क्लॉज 152 और संगठित अपराध 111 और ये दोनों को जब बिल फिर से पेश किया गया है, इसमें बदलाव कर ही आपके सुझाव बिल के बदलाव में हमने समाहित किया गया है। और दूसरा उन्होंने कहा फॉल्स और मिसलीडिंग शब्दों का सवाल है उसमें। इसको मैं मानता हूं कि गलत सूचना फैलाने के मामले को भी इसके अंदर समाहित करना चाहिए। उस दृष्टि से हमने इसको समाहित किया है मान्यवर। और एक प्रकार से इसके दुरुपयोग न हो, इसके लिए भी हमने ढेर सारे प्रोविजन और चेक बैलेंस इसके अंदर रखने का प्रयास किया है। हरसिमरत बहन ने पुलिस हिरासत के बारे में कहा, इसका मैंने जवाब दे ही दिया है। पुलिस स्टेट बन जाएगा, कोई पुलिस स्टेट हमारे शासन है तब तक नहीं बनेगा। मैं पूरे सदन को आश्वासन देना चाहता हूं, पुलिस स्टेट से बाहर आने के लिए कानून आए हैं, पुलिस स्टेट बनाने के लिए ये कानून नहीं आए। मान्यवर 2-3 मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट भी ला रहा हूं। तो ये तीनों कानून में द्वितीय शब्द इसलिए लिया गया है कि एक ही प्रकार के नाम के 2 बिल 1 साल के अंदर पेश नहीं हो सकते थे, तो ये टेक्निकल संसदीय प्रणालिकाओं के कारण करना पड़ा है। और दूसरा मैंने जो कहा कि डॉक्टर को गैर विवेचन हत्या में कम सजा के लिए हमने प्रोविजन किया है। ये तीनों प्रोविजन को भी मैं लेकर आया हूं मान्यवर। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों बिल कानून बनने के बाद आज से 100 साल तक, कम से कम 100 साल तक जितने भी
टेक्नोलॉजी आएगी, ये टेक्नोलॉजी को इस कानून के तहत समाहित करने के कानूनी प्रावधान होंगे। मान्यवर, फॉरेंसिक साइंस को इतनी कठोरता के साथ, इतनी दृढ़ता के साथ कानून में जगह देने वाला एकमात्र देश हमारा भारत बनने का है। मान्यवर, जो ब्रिटिश राज की, ब्रिटिश काल की गुलामी के सारे चिन्ह समाप्त कर कर ये संपूर्ण भारतीय कानून अब बनने जा रहा है। और हमारे संविधान का जो स्पिरिट, हमारे संविधान का जो स्पिरिट है, सबके साथ न्याय और भारतीय अवधारणा दंड और न्याय की है, इसके आधार पर, इसके बेसिस पर ये कानून बनने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों का आशीर्वाद मांगता हूं कि इसमें आप सहमति दीजिए और मोदी जी का एक और वादा आज इस कानूनों के माध्यम से देश की जनता को जो है पूरा होने जा रहा है, इसको आपका आशीर्वाद। बोलिए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।